नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए कुछ विशेष उपाय लेकर के आए हैं। उन उपायों को हम आपको बताएंगे जिनसे आपकी बहुत सारी समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, अन्य बातें, किसी तरीके का कोई कष्ट है वो भी दूर होगा। और वो हम विशेष रूप से संगीत के माध्यम से कैसे क्या किया जा सकता है, ये हम आपको बताएंगे। इसके पहले कि ये उपाय हम बताएं, आप हमारे यहाँ ज्योतिष सीखने, कुंडली बनवाने, कुंडली दिखलाने व समस्त धार्मिक कार्य, महामृत्युंजय मंत्र जाप, ग्रहों के जाप व रुद्राभिषेक, संगीतमय रामायण, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा और अन्य धार्मिक कार्य करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल भवानी तंत्र मंत्र ज्योतिष फल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे फेसबुक पेज भविष्य ज्योतिष को कृपया लाइक करें। हमारा फ़ोन नंबर है 9839283776। आप इस पर भी हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक नंबर है हमारा 6391262477। इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जिन बहनों की और जिन भाइयों की अभी तक काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी शादी उनकी नहीं हो पा रही है और धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और सभी उपाय के बाद भी उनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो और व्यवसाय जिन भाइयों का नहीं चल पा रहा, नौकरी नहीं लग पा रही है, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर ने चाहा, ईश्वर पर श्रद्धा रखें, विश्वास रखें तो आपके कार्य अवश्य बनेंगे। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। आपसे हम बात करेंगे कि संगीत के द्वारा किस प्रकार से अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बांसुरी के द्वारा जो है वह कैसे इलाज करें। इसमें देखिए, बात एक ये है कि इससे बांसुरी की धुन सुनने से मानसिक शांति मिलेगी। जिन लोगों को मानसिक अवसाद रहता है, उनको कुछ दिक्कत होती है, डिप्रेशन रहता है, वह बांसुरी या सितार पर केंद्रित होकर के ध्यान लगा करके, बांसुरी जब बज रही हो, सितार बज रहा हो, तो उस पर ध्यान लगाएं और ध्यान से उसको सुने। तो इससे क्या होगा कि इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा और उस पर ध्यान केंद्रित रखें, तो इससे आपका मन शांत होगा और मानसिक स्थिति भी ठीक होगी, तनाव भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। दूसरी चीज़ एक ये है कि जैसे आपके पेट में तकलीफ़ है, पेट में तकलीफ़ बनी रहती है, तो उसके लिए ये है कि आप तबले का कोई कैसेट लगा लें, तबला जहाँ अच्छा बज रहा हो उसको लगा लें, उसको सुनें। और उसके सुनने से भी जो है आपके पेट की तकलीफ़, जैसे गैस है या कुछ एसिडिटी टाइप की लगती है, कुछ ऐसी कोई परेशानी है, तो वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी। इसको आप सुनें और देखें कि आपको लाभ मिलेगा। दूसरा एक हृदय की बात है। यदि आपका हृदय कुछ परेशानी है, उसमें कुछ दिक्कत है, तो और उसमें इस तरीके के अगर उपाय आप करते हैं, जैसे कि आप तबला धीरे धीरे सुने और धीमी आवाज़ में सुने, और अगर तबला नहीं सुन सकते हैं तो आप रुद्राष्टक का पाठ करें और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ सुने। और या पाठ सुने ही, पाठ ना कर पाएँ, सुने केवल, इससे भी कुछ आपको देखिएगा कि आराम लाभ अवश्य मिलेगा। और सभी तरह के जैसे मर्ज हैं, कभी कोई कैसा मर्ज है, कोई मर्ज है, कैसे भी मर्ज हैं, तो उसके लिए आप संगीत अवश्य सुनें।
संगीत सुने और कोशिश करें कि सुबह शाम सुने और बड़ी मीठी मीठी सुरीली धुन में संगीत को सुने और भजन सुने। इससे ये होगा कि आपके सभी मर्ज जो हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। और इसी प्रकार से आप यदि धन संबंधी दिक्कत है, आपको धन कहीं आपका फंसा हुआ है, नहीं मिल पा रहा है, कोई नहीं दे पा रहा है, आपने किसी को दिया है वो नहीं मिल पा रहा है, या आपको किसी से धन मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा धीमी आवाज़ से थोड़ा सा तेज़ करके आप संगीत सुनिए और पाश्चात्य संगीत सुनिए। इससे आपको संगीत में रुचि लगने लगेगी और ध्यान लगने लगेगा, और जो पैसा आपका दिया हुआ है, जो पैसा वापस नहीं मिल रहा है, जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं वो लोग पैसा आपको देंगे। लेकिन ये उपाय करना पड़ेगा और धीरे धीरे देखिएगा इसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा बर्बाद होने लग जाता है, अनायास ही पैसा खर्च होने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब पैसा ज़्यादा खर्च होने लग जाए, पैसा न रुके, आया और पहले से ही उसके खर्च के साधन बन गए, तो उसमें आप महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या कोई मंत्र भी आप ले लें, किसी अपने इष्ट का जिसको भी आप ध्यान करते हो, पूजा करते हो, उसका मंत्र ले लें और उसका आप मंत्र का कैसेट वो वीडियो लगा दें, या किसी भी तरीके से उस मंत्र को आप जपें, सुने, किसी भी माध्यम से सुने, तो लगातार सुने, सुबह शाम जितना वक्त मिले आपको, 10 मिनट 15 मिनट इस तरीके से आप अगर करें और विश्वास रख करके करें, तो आपका पैसा जो है वो बर्बाद नहीं होगा और पैसा आपके पास में रुकने लगेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा रुकता नहीं, आता है खर्च हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बड़ी अच्छी बात है कि आप संगीत को इस तरीके से सुने। दूसरा एक ये कि कारोबार में कुछ लोग कहते हैं कि हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है, कारोबार तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है, अब तो बहुत कम लेकिन फिर भी मिल जाता है, उसकी आवाज़ आप को मोबाइल में या कहीं मिल जाए उसको देखिए, उसका नाम है जल तरंग। जल तरंग वाद्य यंत्र का आप उसकी साउंड को, उसकी ध्वनि को, उसकी आवाज़ को, या ऐसे संगीत सुने जो बहुत ही आपको सुंदर अच्छे लगते हों, सुनने में लगते हों, कर्णप्रिय लगते हों, ऐसे संगीत सुने तो आपको आपके कारोबार में विशेष रूप से धीरे धीरे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अब आपने किसी को पैसा वापस दे दिया है और पैसा वो नहीं मिल रहा है, कर्ज वापस नहीं मिल रहा है जिसने लिया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको संगीत सुनना है, वेस्टर्न संगीत। एक भारतीय संगीत होता है, एक वेस्टर्न संगीत होता है, तो वेस्टर्न संगीत धीरे धीरे सुरीली आवाज़ में उसको सुने, तो देखिएगा, विश्वास रख करके कीजिएगा ये काम को, तो फ़ायदा होने लगेगा। इसी के बाद अब बात आती है कि आपके किसी से अच्छे रिश्ते नहीं बन पाते हैं, तो इसके लिए आप गज़ल जो है, गज़ल संगीत, इसको आप सुने और हो सके तो ये अच्छी अच्छी गज़ल, अब तो आजकल ये इसका ज़माना है मोबाइल का, तो अच्छे जो गज़ल हैं वो आप एक दूसरे को भेंट करें और ये गज़ल सुने सुरीली आवाज़ में, और आप देखेंगे कि रिश्ते धीरे धीरे अच्छे होने लगेंगे। अब बात हम करते हैं कि अगर आपके प्रेम संबंध सही नहीं बन पा रहे हैं, किसी से प्रेम संबंधी बात है, तो आप उसमें भी गज़ल सुने और गज़ल बड़ी अच्छी सुरीली आवाज़ में सुने और विश्वास रख कर के सुने, और प्रेम संबंधी जो बातें हैं, जो प्रेम संबंधी संगीत है, गीत है, उसको आप सुने और बांसुरी और सितार की धुन आप धीरे धीरे सुने, तो इससे आपको
लाभ मिलेगा। देखिए, संगीत की देवी आपने सरस्वती जी का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। सरस्वती जी वीणा वादनी हैं, वीणा बजाती हैं। संगीत का कार्यक्रम जहाँ पर होता है वहाँ पर सरस्वती जी का भी ध्यान किया जाता है। नारद ऋषि जो है वो भी वीणा बजाते हैं, करताल बजाते हैं। हनुमान जी भी जो रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं वो भी देखिएगा आप कहीं चित्रों में, तो वो क्या हाथ में दोनों वो लिए हुए हैं, करताल बजा रहे हैं। तो संगीत का भी एक अपना विशेष महत्व होता है और वह इन्हीं सब बातों में संगीत भी एक अच्छा इलाज कहा जा सकता है। इस तरीके से मन प्रसन्न होता है और कार्य में वो सफलता मिलती रहती है। अब हम बात करते हैं, अगर पुराने प्रेम संबंध हैं और उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें आप सितार सुने और उसका ठीक से ध्यान करें और बांसुरी सुने। जब संगीत हो रहा हो, बज रहा हो, तो सितार को बड़े ध्यान से सुने और सितार सुने और बांसुरी का ध्यान करें और उस व्यक्ति का ध्यान करें जिससे आपके अच्छे संबंध बनने हैं, उसका ध्यान करेंगे और ये संगीत सुनेंगे तो आपका अच्छा संबंध बनेगा। अब बात करते हैं विवाह की। तो विवाह अगर नहीं हो पा रहा है तो बांसुरी की धुन आप सुने। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण बजाते थे। बांसुरी जो सुर वाली है, बांसुरी सुर वाली, और बांसुरी देखें तो वो बिल्कुल अंदर से सीधी खोखली साफ़ है, सब कुछ है और छिद्र भी हैं, लेकिन वो सुर अच्छा बजाती है। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो आप बांसुरी की धुन सुने। और अगर विजय प्राप्त करनी है आपको तो आप क्या करेंगे कि शंख ध्वनि को सुनेंगे। सुबह शाम जब भी आपकी इच्छा हो तो शंख की ध्वनि सुने और इससे भी आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख नाद किए थे, शंख बजाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी शंख बजाया था। तो आप शंख बजाएंगे तो ये विजय का प्रतीक होता है, माना जाता है, और लक्ष्मी जी का भाई भी है शंख। तो शंख आप जब सुनेंगे, उसकी ध्वनि सुनेंगे तो आपको विजयश्री प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू की। इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो उसके लिए कुछ ऐसा मन होने लग जाता है, कभी कभी घबराहट होने लग जाती है, कभी चिंता होने लग जाती है। तो आप उसमें क्या करेंगे, उसके लिए उपाय ये है कि और बार बार आपका कुछ घबराहट जैसी अगर महसूस होती हो तो कोई ऐसा संगीत सुने जो थोड़ा सा दुख भरा हो। ऐसा कोई संगीत सुने, इसमें दुख और बढ़ता है और इससे फिर वो शांत हो जाता है और इंटरव्यू में आपकी मन की शक्ति जो है वो अच्छी लगने लग जाती है, हो जाती है। इससे सुख मिलता है और इंटरव्यू का साहस फिर बढ़ता है और उसमें जो नकारात्मकता है वो दूर होने लग जाती है। संगीत अच्छा आपको लगने लगेगा और संगीत आप अच्छा बजाने लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि संगीत सुने और ध्यान रखें और इससे आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।